हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सब राजीव सिंह एंड आज का हमारा है थर्ड वीडियो है न्यूमेरिकल्स का। केमिकल काइनेटिक्स हम चला रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैंने 4 न्यूमेरिकल लिए हैं। टिपिकल नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल है। काफ़ी न्यूमेरिकल सिंपल ही होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको फार्मूले आते हैं, तो न्यूमेरिकल सिंपल ही होते हैं, ठीक है। तो हम पहले न्यूमेरिकल मैंने इस तरह लिखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब मैं फोर्थ से चलता हूँ, जगह बढ़ती चली जाएगी यहाँ पर। तो ये जो फोर्थ न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice that time required for the completion of 90% of the reaction। क्लियर हो गया? ये कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice that the time required for the completion of 90% of the reaction। मीन्स जो T99 है वो क्या है, वो आपका 2 इंटू T90 है। ये कह रहा है, ये आपको प्रूव करना है। फर्स्ट ऑर्डर है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज द ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। सिंपल समझ में आ गया होगा ये। तो T99 इक्वल टू 2 इंटू T90 है। अब जरा हम क्वेश्चन करते हैं, काफी सिंपल तरीके से हम इसको करेंगे। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम इसको 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं। देखिए, पहला केस हमारा जो है वो 99% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और दूसरे केस में 90% कंप्लीट हो रही है, ठीक है। यहां हम लिखते हैं K इक्वल टू 2.303 ओवर T को 99 लिखने में कोई हर्ज नहीं है हमारा, और ये log A ओवर A माइनस एक्स है। क्लियर हो गया? और ऐसे इसका K इक्वल टू 2.303 ओवर T 90 और log A ओवर A माइनस एक्स कर लिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको कर सकते हैं आराम से। हम क्या करें, यहाँ पर हमने क्या करा, इसको जरा 2.303 और यहाँ पर आप ला सकते हो T99 ओवर आपका K। तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फर्स्ट ऑर्डर का सेम रहेगा। तो log K log, अब A कितना होगा जरा A देख लो। A मतलब इनिशियल वैल्यू 100 मान लेते हैं, परसेंटेज 100 मानो, ठीक है। 99% मतलब क्या, रिमेनिंग कितना बच गया, 99% कंप्लीट हो गया, बचा कितना, 1% बचा। तो आपको 1 यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 100 ही निकल के आएगा। और इसका जरा हम देखें अगर, तो कितना आएगा, 90 इक्वल टू और 2.303 ओवर K और log ये A आपका 100 आएगा और A माइनस एक्स मतलब 90% कंप्लीट हो गया, बचा कितना, 10%। ये सही है, चल बसा। अब बचा कितना यार, इसको देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लो और ये इक्वेशन आपकी हो गई सेकंड, ठीक है। जरा फर्स्ट को सेकंड को या फर्स्ट को जो मन करे वो कर लो, डिवाइड करो, एक को दूसरे से डिवाइड कर दो। अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहां से T99 ओवर T90, देखो मैं डायरेक्ट काटूंगा, चलो नहीं काट रहा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2.303 ओवर K इंटू log ये आ जाएगा 100 लेता हूं, ठीक है, log 100 आ गया। क्लियर? अब आगे ओवर यहां लिया हमने, तो ये हो जाएगा भैया 2.303 K इंटू log ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है। इससे ये चल बसा। कोई कंफ्यूजन है आपको? मुझे लगता नहीं कोई होगा कंफ्यूजन आपको, ठीक है। तो यहाँ पर T99 ओवर T90 इक्वल टू हो जाएगा log 100 ओवर log 10, ठीक है। ये इतनी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू निकल के आई आपकी, इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से।
मैं थोड़ा सा जगह कम है तो मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लें तो T99 ओवर T90 इक्वल टू log 100 को लिख सकते हैं हम log 10 की पावर 2, और ये आपका log 10 रहेगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 log 10 और नीचे log 10 गिवन है, हालांकि काट भी सकते हो और वैल्यू 1 होती है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर यहाँ पर आएगा, इनकी जो वैल्यू निकल कितनी आएगी, वो 2 आएगी ना। तो आ गया, अगर 2 आ गया तो मतलब क्या हो गया, तो मीनिंग ये हुआ T99 इक्वल टू ट्वाइस इंटू T90। क्लियर हो गया बेटा, कर सकते हैं ना इसको। हमने दोनों को इक्वेशन बना के दोनों को रख दिया, फिर उन्हें डिवाइड कर दिया, कैटाबिलिटी कर रही हमने इसकी, तो इसकी इक्वल टू ये आ गया। तो अब आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ी जगह और बढ़ गई हमारे पास, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन आता है थर्ड, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, यानी कि थर्ड की अगर हम बात करें तो कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, के दे रखा है आपका 60 पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इट विल टेक, टाइम निकलवा रहा है आपसे, ठीक है। टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16। मीन्स अगर हम ए लें तो ए को अगर हम 1 मानते हैं तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.1/16। ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, इसका मीनिंग क्या आ रहा है। तो ये रिमेनिंग अमाउंट है, ये क्या है, a माइनस एक्स की वैल्यू वही है, x की वैल्यू नहीं है, ये रिमेनिंग इतना बचा हुआ है। माइनस एक्स क्या होता है, रिमेनिंग होता है ना, ये रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो k इक्वल टू आपका हो गया 2.303 ओवर t log a ओवर a माइनस एक्स। सॉल्व करो जरा इसको, तो यहाँ आपको t निकालना था, t इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.303 और इसकी वैल्यू दे रखी है 60, तो ये हो जाएगा log, और log क्या होगा यहाँ पर a यानी कि 1 और ये 1/16, ठीक है। हम थोड़ा इसे आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.303 और 60 और log 16 हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, ऊपर चला जाएगा 16 हो जाएगा। अब 16 को क्या लिखेंगे आप, तो 2.303 और 60 और इसको लिख सकते हैं log 4 का ट्वाइस, कर सकते हैं या हम कर सकते हैं 2/4 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है इसमें, बात तो 16 रहा ना, ये कर लोगे आराम से। देखो जिन्हें थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा वो देखें जरा, 2 को 4 टाइम करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, ये आपका हो गया। तो हम इसको ऐसे लेके आएंगे तो t इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.303 ओवर 60 और log आपका हो जाएगा, log क्या हो जाएगा, ये 4 आ गया आगे और इनटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 आ गया, पूरा लिख दे रहा हूँ सही से, log 2 और log 2 की वैल्यू जो आती है, log 2 का 0.3010 आती है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा होगा आई थिंक, तो ये आ जाएगा आपका 2.303 और 60 log हट गया इंटू 4, इसकी वैल्यू आ गई 0.3010। ये कितना होता है 15 4 जा 60 होता है, तो ये 15 आ गया। तो यहाँ पर जो बचेगा आपका वो कितना बचा आपका, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आता है 0.6932 ओवर आपका 15। इसका आंसर निकाल लेना, निकल सकता है, लगभग जाएगा 4 समथिंग जाएगा, पॉइंट लगा के, ठीक है।
पावर लगा देना। तो ये जो आपका इसका आंसर आएगा, कर सकते हैं, कितने समझदार हैं, कैलकुलेशन कर पाएंगे आप लोग। चलो ठीक है, ये हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, हमारे पास और जगह बढ़ गई। अगर लॉग में कोई दिक्कत हो तो मेरी वीडियो लॉग की, एंटी लॉग की सारी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, सर्च कर लेना, ठीक है। कैसे निकालते हैं लॉग, सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीके समझाया गया उसमें। अब यहाँ पर आता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है। द हाफ लाइफ ऑफ द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 isotopes is 5730 year. An archaeological artifact containing wood had only 80% of C14 found in the living tree. Estimate the age of the sample. ठीक है, ये एक तो ये कह रहा है कि हम इसमें थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि 80% एक्टिविटी है इसमें केवल, ठीक है। 80% अगर ये कार्बन इसमें मिल रहा है, मीन्स क्या है कि इसमें कार्बन, मीन्स क्या है कि ये 80% एक्टिविटी है, मीन्स 80% बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 80% बचा हुआ है। जितने में एक्टिविटी है वो उतना बचा हुआ अमाउंट है, ठीक है। डेड कितना हो गया? 20%। उसकी बात यहाँ करी नहीं, 80% हो गया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना हो गया? 80% हो गया। तो गिवन क्या है, या गिवन देख लो वैल्यू, यहाँ पर टी हाफ जो है वो गिवन है आपका 5730 ईयर, तो आंसर ईयर में आएगा। अब हमने परसेंटेज गिवन है, तो यहाँ पर ए कितना मान लेंगे? ए आपका 100 मानो, और ए माइनस एक्स कितना है? ये 80 ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपको निकालना है एज ऑफ द सैंपल, निकालना है, बहुत आसान है। तो बहुत आसान कैसे है, आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में 2.303 ओवर टी और लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू 100 गिवन है और इसकी वैल्यू 80 गिवन है, ठीक है। आपको टी निकालना है और के आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर फार्मूला होता है के इक्वल टू 0.6932 ओवर टी हाफ। इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से सही करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये होता है 2.303 इंटू 0.3010 ही होता है, मल्टीप्लाई करके इतना ही आता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करा, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू रख लेते हैं, और अच्छी बात है। तो वैल्यू आई 2.303 इंटू 0.3010 ओवर टी हाफ 57 और 30 आ गई, इक्वल टू कितना आया? ये आया 2.303 और टी हमें निकालना है, लॉग ये 100 ओवर 80 आ गया, इससे ये चल बसा, ठीक है, कर सकते हैं। अब जरा मैं लॉग सॉल्व करके देखता हूँ, पहले लॉग देखेंगे उसके बाद देखते हैं कुछ। तो लॉग कितना आ रहा है, तो लॉग को सॉल्व करेंगे तो लॉग आया 100 ओवर 80, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। तो ऐसे हम ले सकते हैं लॉग कितना लिख लेंगे, लॉग 10 माइनस लॉग 8 कर सकते हो ना। अब लॉग 10 क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, और ये जो वैल्यू आती है इसमें लॉग 8 की वैल्यू कितनी आएगी, लॉग 8 की वैल्यू आपकी आती है, ले सकते हो इसको, देखो लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3 कर सकते हैं ना इसको, तो यहाँ आ जाएगा 3 log 2 आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ 1 माइनस और ये 3, इसकी वैल्यू 0.3010 हो गई। सॉल्व करेंगे बाद में देखेंगे अभी इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, अगर इसको हम पूरे को देख रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, जरा उसको देख लेते हैं। यहाँ t इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या आता है यहाँ पर, t इक्वल टू आता है 2 नहीं कट चुका है ये आएगा 5730 इंटू ये वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू 0.3010, क्लियर। इसकी वैल्यू लगा दी हमने, t इधर चला जाएगा, अब ये वैल्यू नीचे आएगी,
तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.3010। ये जो आंसर आएगा सॉल्व इसे कर सकते हो आराम से ना, क्योंकि आप सॉल्व तो हो जाएगा आपको, तो कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। तो ये जो आंसर आएगा इसका आंसर 1845 ईयर आता है। ठीक है, देख लेना हो जाएगा ना इस तरह से। आपका आसान है काफी ये क्वेश्चन। अब हम पहले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, फर्स्ट वाले पे ये हो जाएगा। अब अगले वाले पे जाएंगे। जब हम इस वाले पे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पहला इस कह रहा है इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। पता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। इन H2O द फॉलोइंग, यहाँ थोड़ा कम दिख रहा होगा, इन फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। ये रिजल्ट हमें मिले, क्या मिले, जो टाइम था सेकंड में वो 0, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 90 सेकंड था। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में गिवन है तो 0.55, 0.31, 0.17, 0.085 है। ठीक है, अब तुमसे कह रहा है द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकंड निकालना है। तो यहाँ पर जो रेट आपका आता है, जो रेट आएगा वो रेट क्या आएगा, dx/dt। अब रिएक्टेंट है तो dx/dt, तो यहाँ पर क्योंकि एवरेज निकालना है तो डेल्टा x/डेल्टा t, क्योंकि ये रिएक्टेंट का है डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में आएगा। तो माइनस में हम लेंगे C2 माइनस C1 ओवर आपका T2 माइनस T1। ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो माइनस C2 कितना है, यानी कितना ले रहे हैं 60 सेकंड पे ले रहे हैं। 60 पे कितना है, 60 पे ये है और 30 पे ये है। तो 60 पे आपका दे रखा है 0.17, ठीक है, माइनस 0.31, नीचे कितना आएगा 60 माइनस 30। बहुत टिपिकल कैलकुलेशन हो गई तो, है ना। अब क्या है, इसको हम ले सकते हैं, यहाँ जो दिख रहा होगा सिंपल है, ये जो माइनस माइनस ये माइनस आएगा 14 आएगा माइनस का, जो 17 और 14 31 होता है। तो ये माइनस का आएगा, माइनस पहले गिवन है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा 0.14 ओवर आपका ये 30 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, कर लो बता दूं, चलो कर लेना। जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर है, क्योंकि रेट का आंसर ये है, मोल पर लीटर पर सेकेंड ही नोट होती है इसकी। इसका ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड अगर हम देखें इसका तो क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो रेट कांस्टेंट निकालना है आपको, और यहाँ पर जब रेट कांस्टेंट निकाला जाता है तो एवरेज रेट कांस्टेंट निकल के आता है, एवरेज निकालना पड़ता है। हर किसी के लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ता है। जैसे अगर हम पहली बार कंडीशन में जाएं जब टाइम था 30 पे जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा। ए की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू 0.55 है, ठीक है। जब आपकी टाइम टी हो गया तो यहाँ पर जो a माइनस एक्स आएगा वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.31। ये पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस, टाइम की वैल्यू 60, तो यहाँ पर a कितना है 0.55, और यहाँ पर a माइनस एक्स कितना है, वो है 0.17, एक ही हो गया, ठीक है। अगला हमने देखा टाइम है 90 और a गिवन है आपको 0.55 और a माइनस एक्स गिवन है आपको वो 0.085, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। यहाँ पर अगर k निकालें आप तो k कितना आएगा, यहाँ का k निकालिए तो वही 2.303 ओवर t 30 ले लेंगे, और ये ले लेंगे log 0.55 ओवर 0.31, ठीक है। इसका k निकालेंगे वो आएगा 2.303 और ये 60 हो जाएगा
न्यूमेरिकल बड़ा सुकून से करिएगा, न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल होते हैं, समझ में आ जाते हैं, सिंपल है, नहीं आए तो टिपिकल है। ठीक है, तो 17 और यहाँ पर जो के आ रहा है निकल के वो 2.303 ओवर 90 और लॉग जो आएगा वो आएगा 0.55 ओवर 0.085। ये आ गया, इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ जो एवरेज अगर हमें निकालना क्या होगा, हमें यहाँ निकालना होगा रेट कांस्टेंट, तो वो एवरेज निकल के आएगा। तो यहाँ एवरेज रेट कांस्टेंट ARC अगर निकाला जाएगा तो तीनों के प्लस के, ठीक है, वैल्यू सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, ओवर कर देंगे हम क्या 3, 3 रीडिंग है, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा मेरे पास, इसका आंसर है 1.98 इंटू 10⁻² पर सेकेंड। यूनिट पर सेकेंड क्यों आई, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर लेंगे बेटा आराम से। तो ये थी न्यूमेरिकल। नेक्स्ट टॉपिक में भी और इस पे अभी हम देंगे उस पे आर्नियस इक्वेशन न्यूमेरिकल आएंगे अगले इसमें। ठीक है, ओके।